साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की ये घटना है। यहाँ पर एक घिनौना कांड हुआ है साथियों। राजधानी दिल्ली के घिनौने यौन उत्पीड़न कांड में सिर्फ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ही दोषी नहीं है साथियों। केवल वो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ही दोषी नहीं है, इस कांड में 3 महिलाएं भी शामिल हैं जो इस काम में चैतन्यानंद सरस्वती का साथ देती थी। इन तीनों महिलाओं से पुलिस ने पूछताछ की है। आगे भी उन्हें जांच में शामिल किया जा सकता है। दरअसल श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च SRISIIM में हुए कथित यौन उत्पीड़न की सूचना छात्राओं ने मैनेजमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। तब इस मामले का खुलासा हुआ। दिल्ली की स्थानीय पुलिस के अलावा जिले की ऑपरेशंस यूनिट भी आरोपी बाबा की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामले में 3 महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया है। स्टूडेंट का दावा था कि ये महिलाएं उन्हें आरोपी के पास ले जाती थी। फिलहाल इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोचिए साथियों, ऐसे बाबा जो हैं हमारे यहाँ, बाबा का क्या ही हाल है साथियों, क्या बताएं। अपनी खुद ही भद्र पिटवा लेते हैं। इतने बड़े इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, हाँ, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जो है, और उसके बाद में ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। साथियों, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि बच्चियों को बाबा के कमरे में भेजा जाता था। ये जो बाबा थे, इनके कमरे में लड़कियों को भेजा जाता था कि जाओ जो है बाबा का सेवा करो। हाँ, 3 महिला वार्डन भी देती थी गंदे कामों के सरगना स्वामी का साथ। 17 लड़कियों की जिंदगी की तबाही की दास्तां। ये सोचिए, ये बाबा जो है 17 लड़कियों की जिंदगी की बर्बाद कर दिया है। और ये बाबा कहता था लड़कियों से कि चलो जो है तुमको फॉरेन टूर घुमा लाएं, मतलब विदेश घूमने की बात करता था ये बाबा। और कहता था कि विदेश हम तुमको ले चलेंगे, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, पूरा खर्चा हम देंगे। सोचिए साथियों, ऐसे बाबाओं की वजह से हमारे समाज के लोगों की बुराइयां होती हैं। जो अच्छे लोग हैं, इन कुछ बुरे लोगों की वजह से उनकी भी बुराइयां होती हैं। जब कहीं बात आती है तो लोग कह देते हैं, अरे तुम क्या कहोगे, तुम्हारे तो बाबा ऐसे हैं वैसे हैं। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। और ये बाबा जो है, एक बताइए, इंस्टीट्यूट का मालिक है जो है, वहां पता नहीं कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, छात्राएं पढ़ती हैं जो है। और उनके साथ में अभी तक जो खुलासा हुआ है, 17 लड़कियों का 17 लड़कियों ने ये दावा किया है कि बाबा ने उनके साथ घिनौनी हरकतें की है, रेप जैसे कांड किया हुआ है बाबा। और वो लड़कियों को पैसे की लालच देता था, फॉरेन ट्रिप घूमने के लिए बोलता था, चलो तुमको विदेश घुमा लाएं।
जो भी खर्चा लगेगा हम आपको पूरा खर्चा देंगे। साथियों, बहुत ही दुखद है, कोई हमारी आपकी बच्ची अगर कॉलेज में पढ़ने जाती है, वहाँ पता नहीं कैसे-कैसे बहुरूपिया लोग बैठे हैं, किसके मन में क्या है कोई नहीं जान सकता और ये बाबा फरार बताया जा रहा है। सोचिए, दिल्ली पुलिस और स्पेशल टीम भी इसकी तलाश कर रही है। बाबा कहाँ गायब हो गया, कोई अता पता नहीं है और पता नहीं बाबा पकड़ा भी जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा, एक बात ये भी है साथियों, ऐसे बाबाओं के ऊपर जब कार्रवाई होती है, तो जो इनके मानने वाले लोग हैं, अनुयायी जिसको हम कहते हैं, जो इनके भक्त हैं, वो फिर आके बवाल मचाते हैं कि बाबा तो ऐसा हो ही नहीं सकते, बाबा के ऊपर तो आरोप लग रहा है, बाबा तो निर्दोष हैं, बाबा तो बड़े ज्ञानी महाज्ञानी पुरुष हैं। ठीक है साथियों, हम मानते हैं बाबा जो है ज्ञानी महाज्ञानी बहुत ही अच्छे हैं, तो ये सब क्या है? चलो 1-2 लड़कियां बताती तो मान सकते थे कि चलो कोई आपको फंसा रहा है, और 17-17 लड़कियां जो है, और जिसमें बाबा की गैंग में 3 महिलाएं भी थी, इन लड़कियों को बहला के फुसला के डरवा के लालच दे के, कभी पैसों का लालच कुछ दे के बाबा के कमरे में भेजती थी और बाबा मैसेज करता था साथियों, अश्लील वीडियो भेजता था, उन लड़कियों के मोबाइल पे अश्लील वीडियो भेजता था और मैसेज करता था कि बेटा आ जाओ, तुमको ले चलेंगे फॉरेन ट्रिप करवाएंगे, तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, बुलाता था। सोचिए कितना घिनौना काम है साथियों। आप लोगों का जो भी सलाह विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे समाज की बुराइयां होती हैं। हमारे धर्म के बारे में लोग उल्टा सीधा ऐसे ही बोलते हैं। अच्छे लोगों के अच्छे लोग जो हैं, इन ऐसे बुरे लोगों की वजह से उनकी भी बदनामी होती है। साथियों, आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।